इंग्लैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप सेमीफाइनल मुकाबले में आया अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन का तूफान, ईशान किशन ने भी रच डाला इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल का महामुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने ऐतिहासिक परफॉर्मेंस करते हुए इंग्लैंड के पर कच्चे उड़ाकर रख दिए। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के बल्लेबाजों के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमने वीडियो का लाइक टारगेट दिया है मात्र 1000 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा कर दें। और साथ ही दोस्तों, आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आज टी20 विश्व कप का बेहद ही शानदार मुकाबला खेला गया, जहां पर भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने एक बार फिर से रौद्र रूप दिखाया और इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर कच्चे उड़ाकर रख दिए। क्योंकि दोस्तों, भारतीय टीम के बल्लेबाज जब रन बनाना शुरू करते हैं तो फिर अच्छी टीमें कांप जाती हैं। तो इंग्लैंड तो किस खेत की मूली थी। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो शुरुआत से ही। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने, लेकिन गिरा हैरी ब्रूक के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर आज के इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। सूर्य कुमार यादव भी इस मुकाबले में करना तो पहले गेंदबाजी चाहते थे, लेकिन मिल उन्हें बल्लेबाजी गई, लेकिन उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता ऐसे कामों से। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, आज के इस मुकाबले में संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे। तो संजू सैमसन ने पहले ही ओवर में लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए सैम करन की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और पहले ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज किया। यानी कि पिछले मुकाबले को जहां छोड़ा वहीं से फिर से शुरू कर दिया। इसके बाद दोस्तों, संजू सैमसन ने पहले ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बार फिर से स्टैंड में पहुंचाते हुए अपनी पारी का दूसरा लाजवाब छक्का पहले ओवर में ही जमा दिया। इसके बाद अभिषेक शर्मा भी कहां पीछे रहने वाले थे। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने भी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक लाजवाब शॉट खेला और यहां पर 4 रनों के साथ अपनी पारी का आगाज किया और बेहतरीन चौका जड़ दिया यहां पर चोपड़ा आर्चर को। इसके बाद दोस्तों, शानदार बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा ने इसी ओवर में एक और कमाल का शॉट खेल दिया, जहां पर गेंद को उन्होंने स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा और सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर जाकर लगी गेंद और एक और कमाल का छक्का यहां पर मिल गया अभिषेक शर्मा को। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने कमाल बल्लेबाजी जारी रखी और एक से बेहतरीन एक दर्शनीय शॉट दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिले। अब तो इंग्लैंड के गेंदबाज परेशान हो चुके थे, क्योंकि शुरुआती 4 ओवर में ही दोनों बल्लेबाजों ने लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। तो वहीं पर इसके बाद 5वें ओवर में स्पिन गेंदबाजी लेकर आए इंग्लैंड के कप्तान, तो उनकी पहली गेंद पर बड़ा शॉट यहां पर खेला अभिषेक ने और जड़ दिया गेंद को स्टैंड में फिर से और एक और लाजवाब छक्का यहां पर देखने को मिला। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों का यह शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और पावर प्ले को पूरी तरीके से भारतीय टीम की तरफ कन्वर्ट कर दिया इन दोनों बल्लेबाजों ने। और देखते ही देखते पावर प्ले में भारतीय टीम ने 75 रन ठोक डाले बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। कमाल की बल्लेबाजी भारतीय टीम की तरफ से देखने को मिली। जेमी ओवरटन हो, चाहे चोपड़ा आर्चर या फिर सैम करन या फिर आदिल रशीद, कोई भी गेंदबाज भारतीय टीम के इन 2 बल्लेबाजों को परेशान नहीं कर पाया पावर प्ले में। और पावर प्ले को पूरी तरीके से भारतीय टीम ने अपने नाम कर लिया। 75 रनों की यह साझेदारी इस टी20 विश्व कप की भारत की सबसे बेहतरीन साझेदारी हो गई ओपनिंग जोड़ी के तौर पर। इसके बाद भी भारतीय टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाजों का ये लाजवाब परफॉर्मेंस जारी रहा। संजू सैमसन ने एक और गेंद को बैकफुट से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और कमाल का चौका इनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन अब तक चौकों में डील कर रहे संजू सैमसन ने इसी बीच यहाँ पर 7वें ओवर की तीसरी गेंद को एक और बड़े शॉट में तब्दील किया और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और लाजवाब छक्का था। इस छक्के को देखकर तो हैरी ब्रूक भी हैरान रह गए, क्योंकि इस प्रकार का शॉट संजू सैमसन ही खेल सकते थे। इसके बाद दोस्तों, अभिषेक ने यहां पर 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और लाजवाब छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला लॉन्ग ऑन के ऊपर से, जहां पर कमाल का छक्का इन्होंने फिर से जड़कर दिखा दिया। इसके बाद दोस्तों, शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इनके बल्ले का एक अंदरूनी किनारा भी लगा और गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई और एक और शानदार चौका यहां पर अभिषेक को मिल गया। अब अभिषेक शर्मा शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 44 रनों के स्कोर पर पहुंच गए थे। इसके बाद दोस्तों, इन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी शानदार शॉट था और इसी चौके के साथ अब 48 रनों पर पहुँच गए शानदार बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा। तो वहीं
पर दूसरे छोर पर मौजूद संजू सैमसन अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब थे, तो उनके बल्ले से निकले एक शानदार छक्के के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और एक और कमाल की पारी यहां पर टीम इंडिया के लिए खेल डाली। बेहतरीन तरीके से गेंद को इन्होंने स्टैंड में पहुंचाया, बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया और टीम इंडिया के लिए एक बार फिर से ओपनिंग जोड़ी के तौर पर सत्य की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों ने कर डाली। इसके बाद दोस्तों इनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। अभिषेक शर्मा ने भी अगले ही ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और बेहतरीन चौके के साथ अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 11 ओवर में ही टीम इंडिया के स्कोर को 120 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद दोस्तों अभिषेक शर्मा कहां रुकने वाले थे, उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट निकला और उन्होंने गेंद को फिर से खड़े खड़े स्टैंड में पहुंचाने का काम किया। एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। इस बार 88 मीटर का शानदार छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला। वहीं पर अब गेंदबाजी में विल जैक्स आए तो उनकी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में संजू सैमसन अपना विकेट गंवा बैठे। उन्होंने यहाँ पर बड़ा शॉट तो खेला लेकिन वो ढूंढ बैठे मिड विकेट पर खड़े फील्डर को और यहां पर भारतीय टीम को पहला झटका लगा। संजू सैमसन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। इस मुकाबले में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 73 रनों की पारी खेली। वहीं पर उनके आउट होने के बाद अभिषेक ने एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से देखने को मिला। अब मुश्किलों में फंस चुकी थी इंग्लैंड की टीम क्योंकि कोई भी गेंदबाज इनके लिए कारगर साबित नहीं हो रहा था। भारतीय बल्लेबाज बड़ी आसानी से इनके सामने बल्लेबाजी कर रहे थे। इसके बाद नए बल्लेबाज ईशान किशन ने भी आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया और एक और गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से फ्लिक के जरिए बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया और फाइन लेग की तरफ बेहतरीन चौका इन्होंने जमा दिया। कमाल तरीके से इन्होंने जेमी ऑर्टन की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद पर एक शानदार फुल शॉट देखने को मिला ईशान किशन के बल्ले से, जहां पर उन्होंने गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। ये छक्का तो काफ़ी लाजवाब था। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक और कमाल का शॉट इन्होंने फिर से खेला और गेंद को फाइन लेग की तरफ भी बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बैक टू बैक छक्के यहां पर जड़ने में कामयाब हुए क्योंकि ये भी गेंद को शानदार तरीके से फ्लैट छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। हालांकि इसके बाद 14वें ओवर में भारतीय टीम को एक और झटका लगा और यहां पर पेविलियन भेज दिया। शानदार बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा को आखिरकार इस ओवर में रन तो पड़े लेकिन जोफ्रा आर्चर ने एक सफलता जरूर दिला दी। इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही यहां पर 15वें ओवर की तीसरी गेंद को एक बड़े शॉट में तब्दील किया और गेंद को फिर से स्टैंड तक पहुंचाने का काम किया और जड़ दिया एक और लाजवाब छक्का। इसके बाद यहां पर ईशान किशन ने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा। दूसरे छोर से सैम करन के सामने इन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और सैम करन की एक और गेंद को फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। भारतीय टीम का स्कोर अब 15 ओवर की समाप्ति के बाद ही 170 रनों तक पहुँच गया, यानी कि कमाल तरीके से टीम इंडिया आगे बढ़ रही थी। इसी बीच दोस्तों कमाल बल्लेबाजी करते हुए एक और शॉट खेलना चाहते थे फ्लिक के जरिए यहां पर ईशान किशन, लेकिन इस बार फील्डर को ढूंढ बैठे जिन्होंने लाजवाब कैच पकड़ा और जैकोब वेथल ने और भारतीय टीम को एक और झटका लग गया। ईशान किशन शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन आखिरकार 41 रनों की शानदार पारी खेलकर वो भी पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों अब तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी इस मुकाबले को फिनिश करने का। तो वहीं पर 16वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद को फाइन लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाने का काम किया सूर्य कुमार यादव ने और जड़ दिया एक लाजवाब छक्का। इसके बाद इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इसी ओवर की 5वीं गेंद को भी एक और बड़े शॉट में तब्दील किया और अपर कट के जरिए गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया और एक और कमाल का छक्का यहां पर देखने को मिला सूर्य कुमार यादव के बल्ले से। अब सूर्य कुमार यादव ने इस ओवर में तो तबाही मचाई लेकिन इसके अगले ओवर यानी कि 17वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार छक्का इनके बल्ले से देखने को मिल गया। यह भी कमाल का शॉट था। इसके बाद तिलक वर्मा ने भी इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार शॉट के जरिए गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और भारतीय टीम के स्कोर को 17 ओवर में ही 200 रनों के पार पहुँचा दिया इन दोनों बल्लेबाजों ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए। इसके बाद 18वें ओवर की पहली गेंद पर भी तिलक ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्कूप के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और सीधे स्टैंड में पहुंचाने का काम इन्होंने कर दिया। हालांकि इसी ओवर में लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे सूर्य कुमार यादव एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए आदिल रशीद के सामने, लेकिन यहां पर बाउंड्री लाइन पर अपना कैच थमा बैठे और भारतीय टीम को एक और झटका लगा कप्तान सूर्य कुमार यादव के रूप में। सूर्य ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की, 41 रनों का महत्वपूर्ण योगदान इनके बल्ले से भी देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों तिलक वर्मा और हार्दिक के ऊपर जिम्मेदारी थी, तो 18वें ओवर में एक बड़ा शॉट यहां पर फिर से खेला तिलक वर्मा ने और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंकने में वो कामयाब हुए।
तो इसके बाद 19वें ओवर की आखिरी गेंद का सामना भी वो कर रहे थे, जहां पर उन्होंने फिर से बड़ा शॉट खेला और एक और लाजवाब छक्का यहां पर देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और 88 मीटर का एक और शानदार छक्का जमा दिया। इसके बाद आखिरी ओवर का सामना कर रहे थे अब हार्दिक पांड्या, जहां पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 20वें ओवर की दूसरी गेंद को एक बार फिर से बड़े शॉट में तब्दील किया और स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार एक लाजवाब छक्का उनके बल्ले से देखने को मिल गया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर भी इन्होंने एक और बड़ा शॉट के जरिए गेंद को स्टैंड तक पहुंचाने का काम किया और एक और लाजवाब छक्का जड़ दिया। इसके बाद इस ओवर की आखिरी गेंद पर 2 रन आए, जिसके चलते भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 243 रनों का शानदार स्कोर खड़ा कर दिया और 244 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड की टीम के सामने रख दिया। यानी कि कमाल बल्लेबाजी भारतीय टीम के बल्लेबाजों की देखने को मिली और एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई भारत की टीम इंग्लैंड के सामने। वहीं पर दोस्तों इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरे फिलिप सॉल्ट और जोस बटलर, लेकिन इनकी शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। शानदार गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या ने पहले ओवर में ही फिलिप सॉल्ट को पेविलियन भेज दिया। विकेट कीपर संजू सैमसन ने शानदार कैच पकड़ा और यहां पर समाप्त हुई उनकी पारी और भारतीय टीम को पहली सफलता के लिए ज़्यादा इंतजार करना नहीं पड़ा। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही चलते बने यहाँ पर फिलिप सॉल्ट और भारतीय टीम को बड़ी सफलता 2 रनों के स्कोर पर मिल गई। इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने भी घातक गेंदबाजी करते हुए पेविलियन भेजा जोस बटलर को। एक और शानदार कैच यहां पर विकेट के पीछे संजू सैमसन ने पकड़ा और भारतीय टीम को दूसरे ओवर में ही दूसरी सफलता मिल गई और बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि 2 खास बल्लेबाज इनके ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए। जोस बटलर अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद दोस्तों यहां पर टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया टॉम लेथम के साथ मिलकर। कुछ बेहतरीन शॉट जरूर यहां पर देखने को मिले हैरी ब्रूक के बल्ले से भी, लेकिन इनकी पारी भी ज़्यादा लंबी तो नहीं हो पाई। इसी बीच एक शानदार गेंद ने इनकी पारी को समाप्त किया जब ये स्कूप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन सीधे फील्डर को ढूंढ बैठे और भारतीय टीम को एक और शानदार सफलता यहाँ पर मिल गई और चलते बने यहाँ पर हैरी ब्रूक भी। सूर्य कुमार यादव ने इनका लाजवाब कैच पकड़ा, जसप्रीत बुमराह को सफलता मिल गई। इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर इंग्लैंड की टीम के एक के बाद एक बल्लेबाज पेविलियन लौटते गए। जीत की उम्मीदें नहीं थी, क्योंकि भारतीय टीम ने इतना पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में पावर प्ले में यहाँ पर सिर्फ 27 रन ही बना पाई थी टीम, तो जीत की उम्मीदें वहीं पर टूट गई। इसके बाद जैकब वेथल पेविलियन लौटे, तो वहीं पर इसके बाद सैम करन भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। टॉम बेंटन ने जरूर अच्छी पारी खेली, जहाँ पर उन्होंने 27 गेंदों पर 53 रन बनाए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने सिर्फ 150 रनों तक ही पहुंच पाई यहाँ पर इंग्लैंड की टीम और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में ऐतिहासिक परफॉर्मेंस करते हुए 93 रनों से शानदार जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों भारतीय टीम का ये लाजवाब परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। करन की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और पहले ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज किया, यानी कि पिछले मुकाबले को जहां छोड़ा वहीं से फिर से शुरू कर दिया। इसके बाद दोस्तों संजू सैमसन ने पहले ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बार फिर से स्टैंड में पहुंचाते हुए अपनी पारी का दूसरा लाजवाब छक्का पहले ओवर में ही जमा दिया। इसके बाद अभिषेक शर्मा भी कहां पीछे रहने वाले थे। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने भी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक लाजवाब शॉट खेला और यहां पर 4 रनों के साथ अपनी पारी का आगाज किया और बेहतरीन चौका जड़ दिया यहां पर चोपड़ा आर्चर को। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा ने इसी ओवर में एक और कमाल का शॉट खेल दिया, जहां पर गेंद को उन्होंने स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा और सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर जाकर लगी गेंद और एक और कमाल का छक्का यहां पर मिल गया अभिषेक शर्मा को। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने कमाल बल्लेबाजी जारी रखी और एक से बेहतरीन एक दर्शनीय शॉट दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिले। अब तो इंग्लैंड के गेंदबाज परेशान हो चुके थे, क्योंकि शुरुआती 4 ओवर में ही दोनों बल्लेबाजों ने लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। तो वहीं पर इसके बाद 5वें ओवर में स्पिन गेंदबाजी लेकर आए इंग्लैंड के कप्तान, तो उनकी पहली गेंद पर बड़ा शॉट यहां पर खेला अभिषेक ने और जड़ दिया गेंद को स्टैंड में फिर से और एक और लाजवाब छक्का यहां पर देखने को मिला। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों का यह शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और पावर प्ले को पूरी तरीके से भारतीय टीम की तरफ कन्वर्ट कर दिया इन दोनों बल्लेबाजों ने और देखते ही देखते पावर प्ले में भारतीय टीम ने 75 रन ठोक डाले बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। कमाल की बल्लेबाजी भारतीय टीम की तरफ से देखने को मिली। जेमी ओवर्टन हो, चाहे चोपड़ा आर्चर या फिर सैम करन या फिर आदिल रशीद, कोई भी गेंदबाज भारतीय टीम के इन 2 बल्लेबाजों को परेशान नहीं कर पाया पावर प्ले में और पावर प्ले को पूरी तरीके से भारतीय टीम ने अपने नाम कर लिया। 75 रनों की यह साझेदारी इस T20 विश्व कप की भारत की सबसे बेहतरीन साझेदारी हो गई ओपनिंग जोड़ी के तौर पर।
इसके बाद भी भारतीय टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाजों का ये लाजवाब परफॉर्मेंस जारी रहा। संजू सैमसन ने एक और गेंद को बैकफुट से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और कमाल का चौका इनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन अब तक चौकों में डील कर रहे संजू सैमसन ने इसी बीच यहां पर 7वें ओवर की तीसरी गेंद को एक और बड़े शॉट में तब्दील किया और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और लाजवाब छक्का था। इस छक्के को